RSS கட்சி முற்றிலுமாக ஒளிந்துவிட வேண்டும். बीजेपी வெற்றி பெறக்கூடாதுன்னு சொல்லி குறிப்பாக அல்லாஹ்விடத்தில் दुआ செய்யுங்க. सरकार या देश के ऐसी संस्थाओं के खिलाफ बददुआ कर रहे थे तो क्यों ना आपको इसकी सजा दी जाए और क्यों ना आपको यहाँ से देश निकाला ही कर दिया जाए कि जब आप इतना परेशान है तो आप वहीं रहिए ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है, इतनी वायरल हो रही है कि सरकार भी एक्शन में आने वाली है। सरकार के जो है एक मंत्री हैं, उन्होंने जो है अपना बयान दे दिया है और इन लोगों का जो सऊदी अरब से वीडियो आई है, इंडियन लोगों की वीडियो है, काबा शरीफ की वीडियो बताई जा रही है। वहाँ पे जो है वीडियो में कुछ ऐसे सुनते हुए आप पा सकते हैं कि वहाँ पे दुआ किया जा रहा है आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, केरला के लैंग्वेज में यानी साउथ इंडिया के लैंग्वेज में। तो ये जो है उसके मंत्री भी खुल के मैदान में आए हैं और बोल रहे हैं कि इन लोगों का देश निकाला होना चाहिए, वहीं पे रह जाएं, ये मतलब देश के खिलाफ बोल रहे हैं, देश के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मतलब लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। वीडियो काफ़ी वायरल है। पहले बात शुरू में ही क्लियर कर दूँ कि मैं जो है ऐसे वीडियोस लेके नहीं आता हूँ, लेकिन क्योंकि ये वीडियो जो है हज के रिगार्डिंग में अपडेट लेके आता रहता हूँ, हाजियों के रिगार्डिंग है, सऊदी अरब में लोग हज करने गए हैं, तो मैं इसके लिए सोचा कि भाई ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है तो इसके बारे में कुछ अपना राय रख दिया जाए। बाकी मैं जो न्यूज़ और अपडेट्स लेके आता हूँ वो सऊदी अरब में रह रहे गैर मुल्कियों के रिगार्डिंग रहती है। वहाँ पे उन लोगों के रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन या फिर वीज़ा, ट्रैवल, टिकट वगैरह इन सब के रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स हैं वो मैं जो है अपने वीडियो में लेके आते रहता हूँ। पहले जो है आप लोग ये वीडियो देख लीजिए थोड़ा, फिर उसके बाद से आपसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ज़िद हादल बैत तशरीफन व तालीमन व तकरीमन व मुहाबतन व ज़िद मन शर्रफहु व अल्लमहु मिम्मन हज्जहु औ यअतमरहु तशरीफन व तालीमन व तकरीमन व बिर्रन। இப்ப துஆ செய்யுங்க. நம்மளுடைய நாட்டினுடைய நிலைமை சீராகிறதுக்காக வேண்டி துஆ செய்யுங்க. குறிப்பா RSS கட்சி முற்றிலுமாக ஒளிந்துவிட வேண்டும், बीजेपी வெற்றி பெறக்கூடாதுன்னு சொல்லி குறிப்பாக அல்லாஹ்விடத்தில் दुआ செய்யுங்க। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा अभी ये वीडियो सिर्फ मैंने जो दिखाया वो काबा शरीफ के अंदर जो बद्दुआ या दुआ की जा रही है, आरएसएस बीजेपी का नाम लेके जो दुआ किया जा रहा है उसका आप लोगों ने क्लिप सुना। इसके बाद से जो बीजेपी के मंत्री हैं मोहसिन रजा जो हैं वो जो है क्या क्या कह रहे हैं कि ऐसा मतलब ये जो है साजिश है, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं लोग, तो ये साजिश है, ये देश विरोधी है। देखिए देश विरोधी नहीं हो जाता, आरएसएस या भाजपा ये देश नहीं है, एक कॉमन सेंस वाली बात है जहाँ तक मैं सोचता हूँ। आरएसएस ना देश है और ना बीजेपी देश है। तो ये आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा, लेकिन पहले ये मंत्री साहब क्या क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग हिंदुस्तान से वहाँ पर गए हैं, अलग अलग राज्यों से, संभवतः किस राज्य से हैं वो लोग तो ये तो आप अभी जांच का विषय है, लेकिन आप किस आस्था और किस श्रद्धा से गए हैं ये साफ हो गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की वेशभूषा में देश के खिलाफ खड़े होकर, और जो एक सबसे बड़ी संस्थान हमारी जिसने हमेशा से राष्ट्र की सेवा की है, जिसको आरएसएस के नाम से वो संबोधित कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि देश की एक एक लोगों की सरकार होती है, देश के 150 करोड़ लोगों की सरकार होती है, उसके खिलाफ वहां पर खड़े होकर बद्दुआ कराई जा रही है। और बद्दुआ करने वाले लोग कौन हैं उसमें आप समझ सकते हैं कि ये उसको भी एक राजनीतिक अखाड़ा बना लिया है तमाम उस तरह के लोगों ने। मुझे तो साफ है कि इसकी जांच होना चाहिए और जांचों उपरांत ये जो लोग जब आए तो वहां पर जो शख्स खड़े होकर इस तरह की बद्दुआ कर रहे हैं इनसे पूछा जाए कि आखिर इस देश के अंदर आपको क्या नहीं मिला और आपने क्या नहीं पाया है और किस बात के लिए आप देश की सरकार या देश के ऐसी संस्थाओं के खिलाफ बद्दुआ कर रहे थे, तो क्यों ना आपको इसकी सजा दी जाए और क्यों ना आपको यहाँ से देश निकाला ही कर दिया जाए कि जब आप इतना परेशान है तो आप वहीं रहिए ना। मंत्री साहब को आप लोगों ने सुना, अगर ये लोग कोई भी लोग हों जो इंडियन लोग ही हैं, हमको कंफर्म यही है कि भाई ये इंडियन लोग ही हैं क्योंकि लैंग्वेज जो है हमारे देश की है, और वहाँ पे आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी जो है हमारे देश की संस्था है, बीजेपी है तो पॉलिटिकल पार्टी है, आरएसएस जो है एक सांस्कृतिक संस्था खुद को बोलती है, लेकिन वो सबको मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर अलग अलग रूल्स ये मतलब उनके कुछ विंग्स वगैरह रहते हैं, सब मुझे इस पर डिस्कस नहीं करना है, लेकिन बीजेपी को लोग यही कहते हैं कि भैया आरएसएस से निकली हुई ये पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी है, तो मेन हेड जो है आरएसएस ही रहता है। तो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वहाँ पे जो है दुआएं की गई हैं, उससे जो है ये इतने बौखला गए हैं भाई साहब कि ये उन लोगों को देश विरोधी बता दिए और बोले भाई ऐसे लोगों का देश निकाला होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। वहाँ पे जो है देखिए दुआ करना, वहाँ पे जाके जो चाहे जैसे भी जिस तरह की भी दुआएं कर सकता है। एक चीज़ ये भी है जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अगर आरएसएस और बीजेपी जो है लगता है कि मुस्लिम विरोधी हैं,
उनके मतलब वक्तव्यों से या उनसे जुड़े हुए लोग जो हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे मुस्लिम विरोधी कहते रहते हैं। तो यही एक सीन हुआ है कि लोग वहाँ जाके आरएसएस और बीजेपी से खुद को सेव करने की और कुछ जो है उनको हिदायत देने की बातें कर रहे हैं। तो ये कोई गलत नहीं है, उन्होंने कोई हिंसा नहीं किया, कहीं जाके किसी को कुछ ऐसी चीज़ें नहीं की हैं। और अगर कोई आरएसएस के ख़िलाफ़ बोल देता है और कोई बीजेपी के ख़िलाफ़ बोल देता है तो वो देश विरोधी चीज़ें नहीं कर रहा है, वो देश विरोधी बातें नहीं कर रहा है। बीजेपी रूलिंग पार्टी है, जो पीएम है, पीएम पूरे देश के होते हैं। इनफैक्ट इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी ये नहीं कि बीजेपी नहीं है कुछ, वो मिस्टर मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर हैं वो है। अब बीजेपी के ख़िलाफ़ कोई कुछ बोल दे तो ये नहीं कि वो देश के खिलाफ बोल रहा है, या आरएसएस के खिलाफ कोई बोल दे तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ वो देश के खिलाफ नहीं बोल रहा है। आरएसएस एक संस्था है, उससे उसके जो है लोगों के मतभेद हो सकते हैं, मतभेद हैं कि भाई आप ऐसे हो आप वैसे हो, चीज़ें होती हैं, मतभेद होता है, मतभेद के कारण ही लोग कई तरह की बातें करते हैं, कोई उसके खिलाफ कोई उसके खिलाफ, ये चलती रहती है पॉलिटिकल चीज़ें। लेकिन आप कोई ऐसा कर दे तो उसको भाई देश से निकाल दो, वहीं रह जाओ, ये देश विरोधी बात है। मतलब आपके खिलाफ अगर कोई बोल दे तो वो देशद्रोही हो जाता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? क्या ये चीज़ वहाँ काबा शरीफ में होनी चाहिए थी? अगर होनी चाहिए तो मतलब आपके जो तर्क हैं वो कमेंट में दे सकते हैं। और ये भाई साहब अगर वो बात वहाँ पे हुई है, लोगों ने किसी ने दुआ किया है, तो ये भाई साहब जहाँ तक कह रहे हैं मंत्री जी, ये क्या इनका कहना सही है? इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं इस अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।